शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन गालिबन ड्रॉप हो गई है। बात हो रही थी मिर्जा इश्तियाक बेग साहब से और एक चीज और मैं ऐड करूंगा जिक्र हो रहा था कि खाना काबा के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो खूबसूरती से मैंने आपको बयान की है, और वहां पे ऊपर वो तमाम बर्तन जो हैं वो लगे हुए हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जब भी गुस्ल काबा होता है उसके अंदर यूज़ हुए हैं। तो कभी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ऊपर उन लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के तमाम वो बर्तनों को, बल्कि उनसे पहले के उनको रखा हुआ है जो यूज़ अच्छा, आपने बताया कि चाबी जो है कि वो है कि एक फैमिली है, शैबी फैमिली, और उन साहब का नाम है अजीज शैबी, और उनके पास चाबी होती है। बड़े अच्छे आदमी हैं। उन्होंने बाद में तमाम मेहमानों को जो आए हुए थे मुख्तलिफ कंट्री से अपने घर के अंदर खाने के ऊपर बुलाया, और उनके घर में अगर आप जाएं तो वहाँ पे आपको जो चीज़ें नज़र आती हैं काबा की, कि जब काबा की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो नीचे से कुछ चीज़ें निकली थी, वो उनके घर के अंदर मौजूद है। और वो ऐसे आदमी हैं कि आप उनके साथ बैठें तो आपको लगता है कि ये कौन आदमी है। इनकी फैमिली को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से उनको एक बार सुना है कि इस तरह का हुआ था कि हुकूमत ने कोशिश की थी कि हम किसी तरह ये चाबी अपनी कस्टडी में ले लें, तो जो वहाँ पे बादशाह थे उनको रात को नींद नहीं आई और कुछ इस तरह का ख्वाब आया कि ये गलती आप नहीं कीजिएगा। तो जब भी बादशाह सलामत को भी अगर खुद विजिट करना होता है तो वो इस फैमिली से कहता है कि आप आए, और हजूर के ज़माने से वो चाबी उन्हीं के पास चली आ रही है। वाह। अच्छा, फिर जब काबे से आप मदीने शरीफ हरम काबा से, काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो, जब मदीना शरीफ में तशरीफ लाए, वहां की जो मनाजर देखे और वहां के जो अनवार और तजल्लियात देखे, उस हवाले से क्या कहें? अल्फाज नहीं होते कि इंसान बतला सके कि आपकी फीलिंग्स होती हैं, मतलब क्योंकि ज़िंदगी में इंसान की इससे बड़ी खुशनसीबी कोई कुछ नहीं हो सकती, जो अचीवमेंट है इससे बड़ी कुछ नहीं हो सकती। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह मियाँ और लोगों को भी शर्फ बरसे। एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि खाना काबा के अंदर अगर आपके जाके आप दुआ करें तो वो दुआ कबूल हो। अगर आप कभी वहाँ पे उम्रे पे या हज पे गए तो आप देखेंगे कि काबा के बराबर में एक छोटी सी दीवार करके उन्होंने हतीम बनाई हुई है। हाँ, ये हतीम क्या है कि उस ज़माने में इतना बड़ा उनके पास का हिस्सा है, और इसमें अगर आप इबादत करें तो इसका आपको इतना ही सवाब मिलता है जैसे काबा के अंदर। सही, वो उसकी एक अल्लाह की रजा और खुशनुदी है उसमें। और आपके भाई मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ लाइन पर है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बेग साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम है। इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ हैं, मेहमान हैं, क्या कहिएगा? नहीं, इश्तियाक साहब जो भी बतला रहे हैं मैं समझता हूँ हर एक मुसलमान उसको इसी तरह दिलचस्पी से सुनना चाहता है। और ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी सादत हमारी फैमिली को दी कि हम दोनों भाइयों को एक साथ सऊदी जो किंग है उनके गेस्ट के तौर पे गुस्ल काबा की शिरकत का एजाज मिला। और गुस्ल काबा में जब खाने काबा में अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ तो वो हमारी जिंदगी के सबसे कीमती और जितना भी हम शुक्रिया उसका अदा करें काम में। बेग साहब, उन कीमती लम्हात के हवाले से कुछ बताइएगा कि बेग साहब ने अब दोबारा ये शरफ हासिल किया है कि वो गिलाफ काबा जो है वो सब नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं कि वो जो आपकी फैमिली के तवस्सुत से पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तो अब उस हवाले से क्या कहेंगे जो आपको वहां से पूरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा मिला? जी, हमें दो चीजें वहां से तोहफा दी थी। एक तो तोहफा यही है सबसे बड़ा कि सादत हुई और अंदर 45 मिनट इबादत करने का एक मौका मिला, शर्फ मिला। दूसरी ये है कि जिस आग के गुलाब से खाना काबा को गुस्ल दिया गया उसको भी फ्रोजन करके उन्होंने बोतल में, और वो मलमल जिससे वो खुश्क किया गया वो दिया गया था। और उसके बाद गिलाफ काबा। तो ये दोनों चीजें मैं समझता हूँ जितनी भी चीजें हमारी दुनिया में हमारे घर में और हमारे बिजनेस में हैं उनसे सबसे ज्यादा कीमती और नादिर ये अशिया हैं। और मैं हमारी ख्वाहिश ये है कि जब भी अल्लाह ताला के पास दोबारा हम जाएं तो ये चीज हमारे साथ हो। एक इससे बढ़कर भी बेग साहब, इससे बढ़कर भी एक कीमती चीज है, अगर मैं उसका जिक्र करूं, इन दोनों चीजों से बढ़कर मेरी वालदा की दुआएं जो हैं वो बहुत ही
मैं समझता हूँ कि सब चीजों में उनका बड़ा अमल दखल रहा है। बिल्कुल, बेशक बेशक। और मैं वो जो अल्लाह, हम यहाँ तक पहुंचे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से, अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से जो आपको ये आपकी फैमिली को ये ख्याल दिया गया है कि ये हमारे तमाम बिजनेस से, तमाम सरमाए से, तमाम असासे से कीमती तरीन चीज है, कि ये ख्याल जो है ये सबसे बढ़कर कीमती है। मैं समझता हूँ बहुत बदनसीब इंसान होगा कि अगर उसको ये अशिया हमें मिली हैं और जो तोहफे के तौर पे दी गई हैं, उनको आदमी किसी भी कीमत में दुनियावी किसी चीज के नीचे रखे। मैं समझता हूँ ये दुनिया में भी उसकी बेवकूफ़ी होगी और वो बड़ा बदनसीब इंसान होगा। बाकी सब चीजें तो आने जानी चलने वाली हैं, ये वो चीजें हैं मैं समझता हूँ कि जो रूह में आपके साथ सच बच के आपके साथ जाएंगी और